गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं दीपक सर प्रेम विद्या मंदिर से कक्षा 8 में से पाठ नंबर 3 चतुर्भुजों को समझना, उसमें से प्रश्नावली है अब 3.4। उसमें पहला प्रश्न है जिसमें आपको सत्य है या असत्य, सही गलत आपको बताना है। पहला है कि सभी आयात वर्ग होते हैं। हाँ, तो उसमें सत्य है या असत्य वो आपको बताना है और उसका कारण भी देना है। तो कारण हमको बताना है, कैसे बताएंगे कि पहला प्रश्न है कि सभी आयत वर्ग होते हैं, तो वो सत्य है या असत्य है। तो आयत कभी वर्ग होता नहीं है, इसलिए वो असत्य है। क्योंकि कि वर्ग की सभी भुजाएं जो बराबर होती है, परंतु आयत में ऐसा होता नहीं है, इसलिए हमको क्या लिखना है, वो असत्य है। और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है लेकिन आयत में होती नहीं है। दूसरा है सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी समचतुर्भुज यानी कि उसको हम वर्ग भी कह सकते हैं, तो वो समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो उसका ये जो है वाक्य वो सत्य है, बराबर। फिर नंबर तीसरा, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं, यानी कि सभी जो वर्ग होते हैं वो समचतुर्भुज होते हैं और आयत भी होते हैं। तो आयत वो होते नहीं है, क्योंकि अभी हमने जो पहला था उसमें ही हमने देखा था कि आयत की सभी भुजाएं समान होती नहीं है, इसलिए ये जो है तीसरा वो असत्य है। क्योंकि उसमें लिखना है कि सभी वर्ग वो समचतुर्भुज होते हैं लेकिन वो आयत होते नहीं है। फिर है चौथा, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। जो वर्ग है वो समांतर चतुर्भुज नहीं होते, वो भी कैसा है, असत्य है। क्योंकि कि वर्ग में जो समांतर चतुर्भुज के सारे जितने भी गुण धर्म है, यानी कि गुण हैं, वो सभी उसके गुण धर्म होते हैं, इसलिए ये असत्य है। फिर है पांचवा, सभी पतंग आकार जो होता है वो समचतुर्भुज होते हैं। तो पतंग आकार में क्या होता है, उसके पास की भुजाएं जो होती है वो समान होती है, लेकिन समचतुर्भुज में सारी भुजाएं समान होती है, इसलिए ये भी कैसा होगा, ये समचतुर्भुज, सभी पतंगें समचतुर्भुज होती है, तो वो भी असत्य है क्योंकि पतंग की सभी भुजाएं बराबर होती नहीं है। फिर है सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। अब ये समचतुर्भुज यानी कि जिनकी भुजाएं सभी एक समान है वो पतंग कहलाते हैं। तो हाँ, वो पतंग कहलाते हैं क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती है और उसके विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। फिर है सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। हाँ, तो वो भी सत्य है क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं जो कैसी होती है, एक दूसरे के समांतर होती हैं। और लास्ट वाला, सभी वर्ग समलंब होते हैं, तो वो भी सत्य है क्योंकि वर्ग की जो आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, समांतर होती है। ओके, मालूम पड़ गया। ओके, उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें नंबर 1 चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो और दूसरा है कि 4 समकोण हो। तो हमको यहाँ पे प्रश्न में ऐसा दिया है कि ऐसे चतुर्भुजों की पहचान करनी है जिसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। तो चारों भुजाएं बराबर हो तो ऐसा क्या होता है कि ऐसा समचतुर्भुज भी होता है और वर्ग होता है। तो समचतुर्भुज और वर्ग होगा, पहले का आंसर समचतुर्भुज और वर्ग। और दूसरा जो दिया है जिसमें है 4 समकोण है, तो 4 समकोण किस में होते हैं, तो एक वर्ग जो है उसमें चारों भुजा समान और चारों कोण भी समान होते हैं। और दूसरा है आयत, तो आयत में भी क्या होता है, उसके चारों कोण समकोण होते हैं, इसलिए उसमें आंसर क्या आएगा, वर्ग और आयत। फिर है प्रश्न नंबर 3, बताइए कैसे एक वर्ग नंबर 1 एक चतुर्भुज, दूसरा एक समांतर चतुर्भुज, तीसरा एक समचतुर्भुज और चौथा एक आयत है। तो हमको ऐसा एक वर्ग जो है उसमें से ये चारों के 4 चतुर्भुज है या नहीं, क्यों है, वो आपको बताना है। तो सबसे पहले हमको दिया है कि एक वर्ग लेना है। तो वर्ग में पहला है कि एक चतुर्भुज है। तो एक वर्ग जो है वो चतुर्भुज कैसे हो सकता है, तो कैसे होगा, क्योंकि वो वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होगी, यानी कि वर्ग होता है तो उसकी भी 4 भुजा होती हैं, और यहाँ पे दिया एक चतुर्भुज तो उसकी भी 4 भुजा होती हैं, इसलिए कोई भी एक वर्ग कैसा होगा, वो एक चतुर्भुज कहलाएगा। फिर दूसरा है कि एक समांतर चतुर्भुज है, तो कोई एक वर्ग समांतर चतुर्भुज होगा। तो वर्ग जो है एक समांतर चतुर्भुज है क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती हैं, यानी कि वर्ग की जितनी चारों के 4 भुजाएं हैं वो कैसी होगी,
बराबर माप की कहलाती है। तीसरा, एक समचतुर्भुज है तो एक वर्ग एक समचतुर्भुज कहलाएगा। तो यहाँ पे वर्ग एक समचतुर्भुज है क्योंकि समचतुर्भुज और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और चौथा, एक वर्ग एक आयत कहलाएगा। तो एक वर्ग एक आयत है क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती है और सभी कोण सम्मुख होते हैं। बराबर, तो क्या होगा, एक वर्ग आयत है क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती हैं और सभी कोण कैसे होते हैं, समकोण होते हैं। फिर उसके बाद है प्रश्न नंबर 4, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण कैसे होंगे, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हैं और बराबर हैं। ऐसा यानी कि एक चतुर्भुज का नाम बताना है तो उसमें नंबर 1 पहला कि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ऐसे विकर्ण किस किस में होते हैं, तो ऐसे विकर्ण वर्ग में, आयत में, समचतुर्भुज में और समांतर चतुर्भुज में ऐसा होता है। दूसरा है कि एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो, तो ऐसे विकर्ण किस में होते हैं, तो ऐसे वर्ग और समचतुर्भुज में ऐसे होते हैं कि वो दोनों विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक होते हैं। और तीसरा, दोनों विकर्ण बराबर किस में होते हैं, तो वर्ग और आयत के विकर्ण दोनों कैसे होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 5, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो आयत एक उत्तल चतुर्भुज है क्योंकि इसके शीर्ष उभरे हुए हैं और दोनों विकर्ण अंतःस्थित होते हैं, क्योंकि दोनों विकर्ण आयत के अंदर होते हैं और जो उनके शीर्ष है वो एक दूसरे यानी कि बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं, इसलिए आयत को उत्तल चतुर्भुज कहा जाता है। फिर है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में हमको दिया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है और O समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। बताइए कैसे O बिंदु ABC के समान दूरी पर स्थित है। बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई हैं। तो यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC एक आयत बनाते हैं जिसमें O विकर्णों का समद्विभाजक बिंदु है, क्योंकि यहाँ पे AC और BD विकर्ण हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो इसलिए O बिंदु जो है वो ABCD से समान दूरी पर स्थित है। इसमें ये बाजू वाली आकृति बनाई है, कैसे, तो यहाँ पे जो प्रश्न में दिया है वैसे कि ABC एक कैसा है, समकोण त्रिभुज है। अब O जो है वो समकोण की सम्मुख भुजा यानी कि कौन समकोण यहाँ पे B है, B समकोण है, उसकी सम्मुख भुजा तो AC होगी। तो सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है, यहाँ पे मध्य बिंदु O है। अब हमको क्या बताना है कि O बिंदु ABC से समान दूरी पर स्थित है, ऐसे बताना है। तो अब हमने क्या किया कि दो समकोण त्रिभुज, यहाँ पे ये तो था ABC और इसके ऊपर एक उल्टा समकोण त्रिभुज लगा दिया ADC वाला। अब इसमें भी कि O जो है वो AC का मध्य बिंदु होगा, तो उससे यहाँ पे दो विकर्ण बनेंगे AC और BD। अब दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु O है। अब O है तो O से A तक का अंतर, O से B तक का अंतर, O से C तक का अंतर और O से D तक का अंतर, सभी अंतर कैसे होंगे, क्योंकि ये जो ABCD बनता है वो आयत बनता है। तो आयत में दोनों विकर्णों कैसे होते हैं, समान होते हैं, और बीच में O है तो वो समान विकर्ण है और समान विकर्णों के दोनों के समद्विभाजक होते हैं। O बिंदु उसके मध्य का बिंदु है, इसलिए इनके जितने भी O से A तक का अंतर, O से B तक का अंतर, O से C और O से D तक का अंतर कैसा रहेगा, वो सब भी समान दूरी पर स्थित होते हैं। बराबर। तो यहाँ पे ये जो हमारा तीसरा पार्ट जिसमें प्रश्नावली जो थी 3.4 यहाँ पे समाप्त होती है, ये पार्ट भी समाप्त होता है। तो ये जो है प्रश्नावली आपको अच्छी तरह से कॉपी में कर देनी है और पूरा का पूरा पार्ट जो है तीसरा पार्ट वो भी आपको अच्छी तरह से कॉपी में कर देना है। थैंक यू।